हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिए होंगे। सबसे पहला बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वन शॉट रिवीजन कराया है मैंने। सो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड यहाँ पे मैंने बीएमई के सारे डायग्राम, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम दिए हैं मैंने, वो सारे डाले हैं। सो आई होप तुमने ये वीडियो देख लियो। एंड अब ये वीडियो किस चीज़ का होने वाला है, एक चीज़ बता दूँ कि टेलीग्राम पे सारे नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 एंड ऑल वन शॉट डायग्राम अपलोड कर दिए गए हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट रिवीजन का वन शॉट का पीपीटी अपलोड कर दिया गया। एंड ये क्या होने वाला है, ये आपके पीवाईक्यूज का रिव्यू एंड क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला। तो भाई इसमें देखो, इसमें जिनको पास होना है एंड जिनको क्या करना है, जिनको अच्छे मार्क्स लाना है, तो प्लीज़ तुम लोग अगर ये समझते देखते हो तो तुम लोग अच्छे से पास हो जाओगे। एंड देख लो। सबसे पहले 2024 का पेपर तुमको दिखाता हूँ, दिसंबर का। ठीक है, दिसंबर का तुमको पेपर दिखाता हूँ। सो अब आप लोग देखिए कि भाई मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, तो एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये आपका है दिसंबर एग्जामिनेशन 2024। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अलोइंग वाटर अलॉय स्टील्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम कार्बन एंड स्टील। भाई तुमको इसके आंसर कहाँ मिलेंगे, आंसर तुमको इनके सारे वन शॉट्स में मिलेंगे। वन शॉट्स देखने के बाद जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम से वहाँ से सारे सारे यूनिट्स के नोट्स उठा लो एंड फिर इनको पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, तो तुम अच्छे मार्क्स ला पाओगे। देखो, हार्डनेस टेस्टिंग एंड मटेरियल एंड हाउ इट्स परफॉर्म, ये भी भाई मतलब देखो सारे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कास्ट आयरन अलोइंग देयर एप्लीकेशन। ठीक है, राइट क्या करना, राइट इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन। फिर दूसरे का भी है, ड्रिलिंग मशीन का आपको पूरा वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है एंड इसके डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिकेटिंग द विद लाइन डायग्राम। तो भाई यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करेगा हमारा डायग्राम। सो डायग्राम अच्छे से देख लेना। एंड मैंने वीडियो डाल दिया है डायग्राम का, तो प्लीज़ इसको मिस मत करो, जाके प्लीज़ देख लो। ठीक है, फिर आता है फ्लो चार्ट बनाना आपको, प्रिपरेशन ऑफ सैंड कास्टिंग। ठीक है, फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड डायल गॉज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोलिक टर्बाइंस कन्वर्ट करते हैं फ्लूइड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डिस्कस करो टाइप ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है डिफाइन करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, न्यूटेनियन एंड नॉन न्यूटेनियन फ्लो क्या होता है। तो भाई ये फ्लूइड्स के हैं, फ्लूइड्स में न्यूटेनियन, नॉन न्यूटेनियन और नॉन नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म फ्लो उसी में है। ठीक है, फिर आता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड एक्सप्लेन करना है आपको इट्स सिग्निफिकेंस एंड विस्कोसिटी रिलेटेड शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट ऑफ न्यूटेनियन फ्लूइड्स। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी है, डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। डिस्कस द रोल ऑफ बॉयलर एसेसरीज इन इनहेंसिंग इफिशियंसी एंड सेफ्टी इन बॉयलर सिस्टम। ठीक है, फिर आपका फिर आपका आता है थर्मोडाइनमिक सिस्टम। बताओ आप भाई, डिफाइन करो थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या है एंड एक्सप्लेन क्या है ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। एंड व्हाट डज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेट एंड हाउ डज इट्स रिलेट टू द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर आता है 7th का, एक्सप्लेन करना है डीजल एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग बताना है आपको, डीजल एंड ड्राइव करना है आपको एक्सप्रेशन फॉर थर्मल इफिशियंसी। तो देखो, राइट अबाउट द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन ड्यूल साइकिल। पीवी मतलब आपका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंथैल्पी डायग्राम, एंट्रोपी टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। फिर 8वीं का ये एक्सप्लेन करना आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, एंड एक्सप्लेन करना है डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल अलॉन्ग देयर एप्लीकेशन। देखो भाई, ये पूरा इसमें जो 2024 का दिसंबर का पेपर है वो पूरा टोटली थ्योरी सब्जेक्ट पूरा आया, थ्योरी आया, पूरा थ्योरी। बट अब तुमको इसके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना। डिस्क्रिप्शन में तुमको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, इनके सबके आपको लिंक्स मिल जाएंगे, मतलब वन शॉट्स के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तुमको लिंक्स मिलेगा कंप्लीट रिवीजन इन वन शॉट। तो भाई इस वन शॉट को उठाना, तुम्हारे जितने भी आंसर हैं इसमें, जितने भी पेपर में तुम्हारे आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब के आंसर तुमको कहाँ मिलेंगे, वन शॉट में मिलेंगे। एंड वन शॉट में मिलने के बाद इसके जितने भी डायग्राम हैं इस डायग्राम वाली वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक, अब मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो 2025 जून का पेपर है वो कैसा आया था, तो उसको भी देख लेते हैं, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आपको पूछा गया कि क्लासीफाई करो इंजीनियरिंग मटेरियल। तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आया कि इंजीनियरिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और व्हाट डू यू मीन बाई
अलॉयज एंड राइट सम एप्लीकेशन। तो देखो भाई अलॉयज को कंप्लीट करके जाना। देखो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जून 2025 और वो दिसंबर 2024 था। फिर तुमको डिफाइन करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, टफनेस, ब्रिटल, टेंसाइल और टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, तुमको क्लियर डिफरेंस एक चीज़ का दिखाता हूँ। जो हमारा 2024 का पेपर था, सो आई थिंक दिसंबर वाला जो उसका जो पैटर्न था वो 7-7 का था। बट जो 2025 का जो मतलब जो 2025 का एग्ज़ाम है उसमें जो क्लियर डिफरेंस है वो मतलब आपको पेपर में डिफरेंस दिखेगा, वो 7-7 की जगह 8-6 का कर दिया गया है। देखो टफनेस, ब्रिटल, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टाइल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तुमको देखने को मिल सकती हैं। सो प्लीज़ इसका कोशिश करना कि भाई ये इतना ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मतलब देखो नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम थोड़ा पैनिक ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है 2025 जून में, ठीक है। एंड फिर ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए। एंड फिर क्वेश्चन आता है आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ साइन बार, हाउ विल मेजर टेपर ऑफ अ जॉब विथ हेल्प ऑफ साइन बार, ठीक है। तो ये देखो ये भी 8 नंबर का है। फिर टेंसाइल टेस्ट करना है आपको, एक्सप्रेस करना है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो ये 6 का। तो देखो पैटर्न देख रहे हो ना, 8-6 8-6। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है आपको, राइट अ नीट डायग्राम, एक्सप्लेन करो मेन पार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन। देखो ड्रिलिंग मशीन भाई, ड्रिलिंग मशीन देखो मैं तुमको बताता हूँ। स्ट्रेस देखो अलॉय, अलॉय वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। अलॉय एक तो हो गया, और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अलॉय हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बाद आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, सुनते जाना। इंजीनियरिंग मटेरियल, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन के बाद ड्रिलिंग मशीन के बाद साइन बार का, और टेंसाइल टेस्ट किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टरबाइन, क्लासीफाई करो, क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ टरबाइंस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन, फ्लो, हेड एंड स्पेसिफिक हेड। तो देखो 8-6 का तुमको दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पे पैटर्न 8-6 का है। एंड अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपलिंग, थर्मोकपल एंड रेडिएशन पायरोमीटर विथ नीट स्केच। तो भाई डायग्राम का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल आया है 7 में। तो अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, ये 7 का हो गया, ये 7 का हो गया। तो दोनों पैटर्न मिक्स करके है, तो 8-6 का पैटर्न भी है और 7-7 का पैटर्न भी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है पेल्टन व्हील का, आपको कंस्ट्रक्शन बताना है एंड प्रिंसिपल बताना है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ड्राइव करो एक्सप्रेशन द वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफर एंड चेंज ऑफ एंथैल्पी। तो देखो यहाँ पे भी 7-7 का तुमको दिख रहा होगा। फिर क्या करते हैं, डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड प्रूव दैट एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। फिर देखो इसके बाद ये भी 7 का है। एंड ये इसका जो बी है वो क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो ये भी 7-7 का। तो देखो चौथा, पांचवा और छठवां, ये 7-7 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के हैं, ठीक है। एंड फिर इसी के बाद आपको पूछा गया 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। देखो पिछले में 4 स्ट्रोक आया था 24 में डीजल इंजन, इसमें 2 स्ट्रोक डीजल इंजन आया है, ठीक है। सो तुमको दोनों कर लेना, क्या पता इसमें 4 स्ट्रोक आ जाए, ठीक है। फिर ये देखो ये 8 का है, ठीक है। नीट स्केच डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन 6 में आया, ठीक है। फिर आपको इनमें से 3 लिखने हैं, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, माइक्रोमीटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर कंप्रेसर। तो देखो ये 14 मार्क्स का। तो मतलब ये समझ लो तुमको 7-7 मार्क्स, मतलब 3 लिखने हैं जो कि तुम्हारे 14 मार्क्स के होने वाले। तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, जितने भी मैंने तुमको दोनों पेपर दिखाए हैं, इनके क्वेश्चन तुमको कहाँ मिलेंगे, इनके आंसर मिलेंगे तुमको डिस्क्रिप्शन पे डली हुई लिंक्स पे। एंड कंप्लीट मतलब तुम ये 1 घंटे का वीडियो देख लो, तुम्हारे PYQs 2 तैयार हो जाएंगे। एंड तुम अगर पास भी नहीं हो पा रहे हो ना, मतलब अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो एंड ये थोड़े मोड़े क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब जो मैंने बताए हैं PYQs तो कर ही लेते हो, तो भाई आसानी से तुम पास कर पाओगे। एंड जिनने अच्छी तैयारी कर रखी है, अगर तुम भी देख लेते हो तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि तुम 55 प्लस या 60 प्लस हिट कर पाओ। एंड ये प्लीज़ डायग्राम का वीडियो जरूर देख लें। सो आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एंड बाकी न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखो जाओ। थैंक यू।